सुप्रभातम। नमस्कार, मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना दुनिया में सबसे सरलतम और मुफ्त में अपने आप को स्वस्थ रहने की साधना के हम कर रहे हैं, योग साधना। चलिए, कल जो मैंने छोड़ा था वहाँ पे ही हम करेंगे। उसी ग्रुप में 2-3-4 एक्सरसाइज योग क्रियाएँ हैं, आसन हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कल जहाँ से हमने प्रारंभ किया था वो दो योग क्रियाएँ या योगासन आसन भैया उसको पहले बता देते हैं। मैं आज आपको कहूँगा नहीं, रेचक कुंभक पूरक का तो आपको ध्यान रखना ही है। जब हम आसन लगाते हैं उसमें हम आसन को चले जाते हैं आसन की पूर्ति के लिए, तो उस वक्त हमारी सांस बाहर निकलनी चाहिए, जिससे हमारे आसन करने में सुविधा मिल जाती है और फ़ायदा भी रहता है। हमारा स्टेमिना का भी पता चल जाता है। और वहाँ पे कुंभक में हमको 10, 20, 30 सेकंड जितना हमारे से कैपेबल है उतना, जितना संभव है उतना हमको रुकना है और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हमको पूर्व स्थिति में आना है। उसको पूरक कहते हैं। अब ये भी 10, 20, 30 सेकंड में हो सकता है सांस लेना छोड़ना, मगर हम घड़ी लेके नहीं बैठते हैं तो अंदाजे से कर लेना है। चलो, ऐसे पहला जो आसन है ये देखिए, मैंने बताया था अंगूठे कैसे होएंगे, अंदर मुड़े हुए नहीं रहेंगे, ओपन रहेंगे अंगूठे। कल आपने देखा है वीडियो में, और फिर चाहे तो आज भी देख लीजिए। सांस बाहर निकालते हुए हम यहाँ पे हम जब एड़ियों पे हाथ रखते हैं तो उसके बाद में पीछे देखते हुए हमारे पेट को जितना आगे ले सकते हैं उतना ले लीजिए। इससे पूरे रीढ़ की हड्डी का तो होता ही है, साथ साथ में हमारे पसलियों को, इनको भी, सबको, गर्दन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये पीछे यहाँ पे भी और घुटनों पे भी पीछे भी होता है। दूसरी योग क्रिया है जिसमें है, आप पहले अपने अंगूठे ओपन थे, अब हम अंगूठों को मोड़ लेंगे अंदर की ओर और फिर हम उसकी एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे। तो सारा प्रेशर कहाँ रहेगा, हमारे अंगूठे से लेकर के उंगली के जो मोड़ करके रखे उसके ऊपर प्रेशर आएगा। और फिर हम 10, 20, 30 सेकंड के लिए स्टे करेंगे। ये एक ग्रुप है, देखिए। अब हम फिर से कहाँ, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में कैसे बैठना है आपको पहले बताया है, और फिर भी चाहे तो एक बार आपको देखना हो तो ये वज्रासन है। पीछे से कैसे रहेगा, हमारे 2 एड़ियों का आसन रहेगा हमारे बैठने के लिए। तो इस तरह से हम वज्रासन में बैठेंगे और इसमें वज्रासन में बैठ करके हम 3 योग क्रियाएं करेंगे। जिसमें देखिए, पहली है योग क्रिया जो है, हम हाथ को यूं पीछे से बांधेंगे। देखो, यूं हाथ को बांधेंगे, देखिए, आए ध्यान में। हाथ को यूं बांधने के बाद में अब हम धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए इस योग क्रिया को या आसन को करेंगे। देखिए, हाथ को पीछे बांध लिया और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इसमें ध्यान देना है, जब हम नीचे जाते हैं तो ये हमारे हाथ 90 के डिग्री में ऊपर चले जाने चाहिए, जिससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कंधों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, गर्दन के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, और कंधों के अगल बगल वाला सारा हिस्सा है उसमें भी बहुत स्ट्रेचिंग आएगी उसमें भी, और साथ साथ में कमर में और रीढ़ की हड्डी में भी फ़ायदा होगा, गर्दन में भी फ़ायदा होगा ये। और साथ साथ में हम जब वज्रासन में बैठते हैं तो ये सारा पूरा हिस्सा एड़ियों से लेकर के
कमर तक का, उसमें भी हमारे मांसपेशियों में जो जकड़न है वो हट जाएगी। तो ये आसन जो है हमारे लिए बहुत स्वस्थ रखने के लिए, और एक लाभ क्या गिनाएं, मैं तो कहता हूँ बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, सांस लेने की तकलीफ़ है, ये सारी दूर हो जाएगी। दुनिया भर की सारे योगासनों का तो वैसे है विशेष विशेष योगासन का, मगर दुनिया भर की तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए एकमात्र तरीका जो है यही है। लाभ क्या गिनाऊँ मैं आपको, किसी तरह से आप मतलब गोलियों से, दवाओं से और दूर रहेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो तुरंत इस चीज़ को शुरू कर दीजिए। हर एक के तो लाभ है ही है। हमारे इसमें इतना हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल बढ़ जाएंगे, हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, और साथ साथ में हमारे सांस लेने की, फेफड़ों की ताकत बढ़ जाएगी, अस्थमा को हम दूर रखेंगे। ये सारी की सारी बात रहेगी हमारे पास में। थायराइड से फ़ायदा हो जाएगा, साइटिका में फ़ायदा हो जाएगा, कहीं भी किसी जोड़ में दर्द नहीं रहेगा, आप एकदम फ्री महसूस करोगे। और ये सुबह सुबह का 10-15-20 मिनट, देखो तीन हिस्से हैं इसमें, 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट। अब उसको मैं पूरा, ये अपना शेड्यूल पूरा हो जाएगा ना, तब बताऊंगा कि 30-20 मिनट के लिए कितना एक्सरसाइज करना, जिनके पास समय नहीं है। 40 मिनट के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज बढ़ाने, और 60 मिनट के लिए क्या करना है, ये मैं बाद में बताऊँ, अभी नहीं बताऊँगा। अभी तो खाली ये इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ। आज का जो मैंने योग क्रिया बताई या ये आसन बताया, उसको दोहरा रहा हूँ, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, बिना बात किए दोहरा रहा हूँ। देखिए, और ध्यान रखना है कि स्ट्रेस, हमारे तनाव यहाँ आना चाहिए कंधों पे। जैसे हम उसको ऊपर मतलब अपोजिट साइड में ऊपर की ओर हाथों को करते हैं, तो ये सारे कंधों में स्ट्रेस आता है, उसमें तनाव आता है। तो इसकी वजह से कंधों के किसी प्रकार का दर्द हो, छाती, बोन कॉलर में दर्द हो, ये बोन की हड्डियाँ जो गर्दन के पास में है उसमें हो, तो कहीं भी हमारी रीढ़ की हड्डी में हो, तो वो सारा सारा दर्द आपका दूर हो जाएगा। चलिए, बिना दवाओं के दर्द भगाने का आसान तरीका योग साधना, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। पेन किलर मत लीजिए, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ मुश्किल हो वहीं पेन किलर लो। पेन को देखो, जैसे हिंदी में कहावत मुहावरा है ना, कि कांटे से कांटा निकाला जाता है, और जहर का इलाज जहर से ही होता है। सांप का जहर काटते हैं ना, तो उसका इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन बनता है वो सांप के जहर से ही बनता है। तो ये दर्द का इलाज दर्द देना है। हम जैसे जहाँ भी हमारे शरीर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उसको हम वहाँ का एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर कहेंगे अरे बाप रे दर्द हो रहा है, कि दर्द नहीं हो रहा है, वो दर्द मिटाने के लिए दर्द हो रहा है। कोशिश कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सके उतना है, तो आपके दर्द सारे मिट जाएंगे, ज़िंदगी के मस्त जीवन जियोगे। चलो, ये मैं बिना कहे बता रहा हूँ। देखिए, सांस बाहर निकालते हुए हमको चलना है, मतलब रेचक करते हुए। जैसे पेट खाली हो जाएगा, फेफड़े भी खाली हो जाएंगे, और 10-20-30 सेकंड तक हम रुकने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा मतलब आसन आसानी से हो जाएगा। और मैं कहता हूँ आसन ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये रेचक पूरक कुंभक का हम ध्यान रखेंगे तो उसका दुगुना फायदा हमको मिल जाएगा। चलिए, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाइए। ये आज का आसन है। इसके बाद में कल और हम इसी ग्रुप में बढ़ेंगे। इसमें 2 पहले के बताए हैं, वो ये 3 और 2 है, 5 का ये सारा एक ही आसन, एक ही इसमें ग्रुप में है। तो उसको 2 और बचे हैं, उसको कल बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। मैं इसलिए एक एक कर रहा हूँ कि 2 के साथ में एक साथ आपकी जमलिंग न हो, इस वजह से एक एक योग क्रिया को और एक एक आसन को मैं हर रोज़ बता रहा हूँ।
समय भले ही थोड़ा लग जाए, थोड़े से समय में, और फिर आपको भी दिक्कत नहीं रहेगी कि कितना इनका सुने और कितना देखें। चलिए कल फिर मिलेंगे। योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलेंगे। नमस्कार।